बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है जुमे का। बहुत अहम केस था, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत का अहम तरीन केस था, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसला तो नहीं सुनाया, वो एक जिरगा बैठा और उस जिरगे ने बस खानापुरी की है और घुंघलुओं से मट्टी उतारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनका आज जो हुक्म था उसकी वजह क्या है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 11-12 दिसंबर 2017 की तारीख दोहराई है। उस दिन क्या हुआ तो उस पर आते हैं, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें याद आ गई हैं, उन पे बात कर लें। एक तो आज बहुत बड़ा सानिया हुआ। आज पाक फ़ौज के 14 जवान बलूचिस्तान में शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने गाड़ियों पर, पाक फ़ौज की गाड़ियों पर हमला किया, 14 जवान शहीद हो गए। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है। और अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे, अल्लाह ताला शुहदा के जो है वो दर्जात बुलंद करे। और दूसरा, आज टांक अड्डा डी खान में भी हमला हुआ, 3 पुलिस एहलकार और कुछ सिविलियंस, 5 से 6 वहाँ पे भी शहादतें हुई। तो आज का दिन पाकिस्तान में बहुत जो है वो अफसोसनाक दिन था कि आज जो है वो पुलिस और फ़ौज के जवान शहीद हुए और सिविलियंस शहीद हुए। तो एक तो ये हो गया। फिर असद कैसर साहब आज जो है वो गिरफ़्तार हो गए। एक बहुत पुराने मुकदमे में आज एंटी करप्शन KPK ने उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। खदीजा शाह इसी तरह एक केस में उनकी ज़मानत हुई, तो एक और केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जिस तरह हुदैबिया केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, क्योंकि वो हुदैबिया केस बंद करना था और उन्हें पहले पता था कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान को उनकी सियासी ज़िंदगी के चंद बड़े फ़ायदों में से एक फ़ायदा देना है। शरीफ ख़ानदान की सबसे ख़तरनाक केस उनके लिए हुदैबिया केस था, जिसमें पूरी ट्रेल मौजूद थी कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिसमें इसहाक़ डार ने माना था कि, और सिर्फ ये नहीं है कि इसहाक़ डार ने मान लिया कि जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कई लोग PTI के अब आगे कह रहे हैं, जो उठाए जाते हैं, आगे कह देते हैं कि जनाब बिल्कुल हम उस मीटिंग में मौजूद थे और उस मीटिंग में ये बात हुई थी। यहाँ तो कोई सबूत नहीं है ना कि मीटिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी, बात हुई भी थी या नहीं हुई थी, और उनके अपने बयानात माजी के कुछ और हैं। इसहाक़ डार साहब ने जो बयान हल्फी दिया था, जो उन्होंने एतराफ़ किया था, उसमें जब उन्होंने ये कहा कि फ़लाँ बैंक में हमने अकाउंट खुलवाए, तो उन बैंकों में अकाउंट खुले थे। जब उन्होंने कहा फ़लाने के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुए, तो फ़लाने के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ था। जब उन्होंने कहा कि इतने पैसे जमा हुए थे, तो उतने पैसे जमा हुए थे। जब उन्होंने कहा कि इतना पैसा बाहर गया, तो इतना पैसा बाहर गया था। यानी ऐसा नहीं है कि वो कुछ झूठी उन्होंने बात की थी, उन्होंने सच्चा एतराफ़ किया था और उस एतराफ़ के सपोर्ट में हर पेपर ट्रेल मौजूद थी। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने, क्योंकि हुदैबिया केस बंद करना था, तो उन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी कि इस केस के आप मेरिट्स पर बात नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने जब शरीफ खानदान को फ़ायदा दिया, तो बस फिर उस वक्त, क्योंकि होना क्या था, अगर वो पाबंदी ना लगाते, मीडिया पे बात होने लग जाती, फिर एक नैरेटिव बनता है, लोगों तक सच पहुंचता है, और उन्होंने उसका गला घोंट दिया। उन्होंने कहा केस के मेरिट्स पे बात नहीं करनी, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, मेरिट्स पे बात नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने हुदैबिया केस बंद कर दिया। अब आज काजी फ़ाइज़ साहब ने, पूरी समात का हवाला भी आपको बताता हूँ, आज उन्होंने एक नया हुक्म जारी कर दिया कि इलेक्शन के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार नहीं किया जाएगा। इसकी आड़ में अब, अच्छा, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक, चलें पॉजिटिव पहलू के पहले बात कर लेते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने भी अब मीडिया को पाबंद कर दिया कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से शायद काजी फ़ाइज़ साहब पॉजिटिव रिपोर्टिंग चाह रहे हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख को हुई थी पॉजिटिव रिपोर्टिंग 21 अक्टूबर को। पूरे पाकिस्तान का मीडिया एक पेज पर था, सब एक ज़बान बोल रहे थे, तमाम अखबारात की हेडलाइंस एक थी, वो इश्तिहार था लेकिन उसके अंदर हेडलाइन बनी हुई थी। तो शायद इस तरह की को पॉजिटिव रिपोर्टिंग चाह रहे थे काजी साहब के। बिल्कुल जनाब, सब अच्छा की रिपोर्ट दी तो उस दिन। अब अच्छा, इसकी एक चलें ट्रू पॉजिटिव सेंस पे बात कर लेते हैं। ट्रू पॉजिटिव सेंस इसकी हो सकती है कि काजी साहब ये चाहते हों कि ये खदशात ना हो कि इलेक्शन नहीं होगा और बस जो है वो एक दबाव बन जाए, एक माहौल बन जाए इलेक्शन का। शायद ये चाह रहे हूँ, शायद ये पॉजिटिव वो हो कि भैया खदशा छोड़ दो, एक इन्वायरमेंट बना दो इलेक्शन का, ताकि अगर कोई डिले करना भी चाहता है तो वो ना कर सके। लेकिन इस माहौल में कैसे इन्वायरमेंट बन सकता है? आपके सामने सबसे जो पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है, आज उसके उधर से इलेक्शन की तारीख है, उधर असद कैसर साहब। फिर देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप, ज़ाहिर है एक राय भी तो होती है ना, आपकी एक ओपिनियन होती है। अब मेरी एक राय हो सकती है कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन का कहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनाब सिक्योरिटी नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। आज उससे 20 गुना ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो एक ज़ाहिर सवाल तो किया जा सकता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे जब इतने ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं, और हमारे आज पाक फ़ौज के 14 जवान शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है, ये छोटा सानिया नहीं है कि हमारे जवान जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुसलसल लड़ रहे हैं, मुसलसल हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और दहशतगर्दों को नाकाम कर रहे हैं, दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर रहे हैं। और ये बहुत स्पेशल फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटे इस माँ धरती पर कुर्बान होते हैं, और ये जज्बा हर एक में नहीं होता।
बातें करना आसान होती है, लेकिन जो फ़ौज में जवान जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने बहुत को पैसा कमाना है, वो इसी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत जो है वो जाते हैं, जवान जो जाते हैं और फिर वो अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं, और आज 14 जवानों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। तो अब मामला यह है कि अब इसकी आड़ में एक और काम होगा। टीवी चैनल्स के ऊपर थोड़ी सी बात होना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ नया सिलेक्टेड है, नवाज शरीफ नया लाडला है। नवाज शरीफ क्योंकि हर वो चीज़ इस वक्त हो रही है जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ कहते थे कि इमरान खान की ज़मानत ना हो, नवाज शरीफ कहते थे पीटीआई का नाम ना हो, इमरान खान का टीवी पे नाम ना चले, इमरान खान की तस्वीर ना चले, क्योंकि मियाँ साहब इमरान खान के नाम और तस्वीर से भी खौफज़दा हैं। तो मियाँ साहब सब अच्छा देखना चाहते हैं टीवी चैनल्स पर, और काजी साहब भी वही बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ है कि अब कोई ये बात नहीं कर सकेगा कि इलेक्शन पता नहीं होते हैं नहीं होते, साफ होते हैं शफाफ होते हैं नहीं होते। यानी एक तरह का इतना बड़ा कवर दे दिया काजी फाइज इसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को और पूरे इलेक्शन कमीशन और पूरी मशीनरी को कि अब मुल्क के अंदर जो मर्जी इलेक्शन से पहले होता रहे, इलेक्शन को रिग्ड करने के लिए कोई बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि कैमरा ने जो है वो डायरेक्टिव जारी कर दिया 5 सफ़ात पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब की जो मर्जी मंशा उनकी जो रज़ा है उसके लिए, और उसमें अब ये असल में यानी एक तो है ना वो पहलू जो मैंने बताया कि शायद काजी साहब ये चाहते हैं कि ये खदशात हो ही नहीं और एक पूरा एनवायरनमेंट बन जाए इलेक्शन का, लेकिन उससे ज़्यादा लगता है कि नहीं, जो खदशात हैं वो खदशात ये हैं कि नहीं, ये इसका मकसद काजी फैसल साहब का सिर्फ ये है कि जो कुछ नून लीग के लिए हो रहा है, नून लीग के हक़ में, इसके ऊपर बात ना हो। यानी अब आप नहीं बात कर सकेंगे। हालांकि काजी साहब ने ये डायरेक्ट नहीं कहा कि आप ये बात नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ को रिलीफ कैसे मिल रहे हैं, नवाज शरीफ ज़ाइफ था मुजरिम है, नवाज शरीफ इश्तिहारी था उसको कैसे रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ तायात नायल है, ये अब उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जिस तरह का एक ऑर्डर डिक्टेटर वाला पास किया है वो उसके तहत अब बहुत मुश्किल है कि मीडिया पे कोई बैठ के कोई गेस्ट भी बात कर सके। इतना सख्त उन्होंने डरा दिया है काजी फाइसा साहब ने, मतलब डरा क्या दिया, पाबंद कर दिया, बांध दिया मीडिया को। अब बहुत आसान हो गया इलेक्शन रिग्ड करना, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के इस हुक्म की आड़ में तमाम रिगिंग होती रहेगी और उसके ऊपर बात हो ही नहीं सकेगी मीडिया पे। सोशल मीडिया भी इस वक्त आपको पता है कि सोशल मीडिया के भी जो हालात हैं। अब आ जाएं इस पे कि आज क्या क्या हुआ। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक तो यह है कि काजी फाइसा साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, और जो उनका हुक्म है उसमें भी उन्होंने वो सारा लिखवाया कि इलेक्शन की तारीख दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया है, वफाकी हुकूमत ने भी इतफाक किया है, अटार्नी जनरल ने भी इतफाक किया है, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, और साथ ही उन्होंने तमाम दरख्वास्तें भी निपटा दी। और जो उन्होंने लिखा कि सदर मुमलिकत का जो सदर के सेक्रेटरी का ख़त आया और उसमें क्या है, हल्का बंदियों के हवाले से कब मुकम्मल होंगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख के और उन्होंने हुक्म दिया है कि अब 8 फरवरी जो तारीख दी गई है जिरगे को, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जिरगा था, यही काम उमरता बंदियाल साहब ने किया होता तो अब तक कोहराम मच गया होता और कपड़े फाड़ के एंकर जो है वो इस वक्त सीना पीट रहे होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। और लेकिन अब क्योंकि काजी साहब ने किया है तो उन्हें तो जचता भी बहुत है ना, उनको कोई बात नहीं करता काजी साहब के ख़िलाफ़, ना नून लीग ना कोई। हालांकि जो है वो काजी साहब ने इसमें कोई फैसला नहीं, एक जिरगे वाला वो किया है कि बस ठीक है, बस ये हो गया, बस ठीक है, डन, ओके, बस तय हो गया, ख़त्म। कोई उन्होंने नहीं लिखा। भाई अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, सदर ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, अब लिखें, आप कहें कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करें आप इनके खिलाफ कार्रवाई के हुक्म दें, आप लिख दें, जजमेंट दे दें कि इन दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, सदर ने भी और जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी नहीं। इसका मतलब तो फिर वही है जो मैंने पहले बात की थी कि ये असल में वो जो डिले हुआ है, यानी अब आप इस काजी फाइसा साहब ने जो डिक्टेटर की तरह ऑर्डर दिया है, इसकी आड़ में अब आप ना बात कर सकते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि अभी तक 90% चांसेस यही कि इलेक्शन नहीं होंगे, और ना ही इस हुक्म की आड़ में आप निगरान हुकूमतों पे बात कर सकेंगे। और निगरान हुकूमतों का मैं आपको एक बता दूं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्वीट किया हुआ था जर्नलिस्ट ने, अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने कहा कि शुक्रिया किसका अदा करना है, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे लेकिन मज़े तो निगरान हुकूमतें कर गई। कैसे? पंजाब असम्बली तहलील हुई 15 जनवरी 2023 को, और कितने दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं? 1 साल 24 रोज़ बाद, यानी तकरीबन 390 रोज़ बाद, तकरीबन 390 रोज़ बाद हो रहे हैं, 1 साल और 24 दिन। KPK असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, 1 साल और 21 दिन बाद इलेक्शन होंगे।
काजी फैसल साहब इस तरफ नहीं गए कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, निगरान हुकूमतें ये नहीं चल सकती थी, इलेक्शन क्यों नहीं हुए, कौन नहीं करवा रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी, उस तरफ बिल्कुल नहीं गए। इसका मतलब तो ये कि काजी साहब ने बेसिकली कवर दिया गैर आईनी, जो आइन के ऊपर शब खून मारा गया है, जो आइन को पाँव में रौंदा गया है, जो आइन को पामाल किया गया है, उस सारी चीज़ को कवर अप किया है काजी फैसल साहब ने, और कुछ नहीं किया। कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई, 2023 को 5 माह और 29 रोज़ बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन कितने हो गए ये? तकरीबन 180 दिन बाद, 90 दिन में होने थे, 180 दिन बाद हो रहे हैं। लेकिन काजी साहब समझ लेंगे उन्होंने बहुत बड़ा माशाल्लाह तीर मार लिया इलेक्शन की तारीख दिलवा कर, एक गैर आइनी तारीख दिलवा कर। उसके बाद सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, ये 12 अगस्त को तहलील हुई, ये 5 माह और 26 रोज़ बाद यहाँ पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरसे बाद इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन काजी साहब ये भी समझते हैं कि बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मार्का मारा है। इतना बड़ा मार्का नहीं मारा, मार्का ये था कि आप एकदम कार्रवाई करते हो लोगों के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। पूछें वो जो था कि 20 अरब का फ़ंड नहीं, अब तो हालात हमारे माशूर से भी ज़्यादा एक टफ हैं। फिर और उस वक्त आ गया कि सिक्योरिटी नहीं है, तो आज तो उससे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन काजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से कवर अप किया है और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक हुक्म जारी किया है कि कोई बात नहीं करेगा इलेक्शन पर, ताकि जो जिस तरह से नवाज शरीफ को लाने के लिए जो कुछ किया जाता है अब उस पर कोई बात नहीं कर सकेगा। उसके बाद काजी फैसल साहब ने जो है वो सारा वो करके और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल का ऐलान करे, और उन्होंने कहा कि तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से मामला हल हो चुका है। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझदारी के साथ चलेगा। मुझे ये बताएं कि काजी फैसल साहब ये जो भी बताया 1 साल और 24 दिन बाद 24 दिन जो आवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदों से महरूम रखा गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करें ना, इमरान खान पे डाल दें, इमरान खान पे केस बना दें, पता तो चले, डाल दें ये भी इमरान खान पर कि इमरान खान जिम्मेदार है, लेकिन किसी पे तो जिम्मेदारी आप फिक्स करें नहीं, ये जवाज़ फराहम करें आइंदा भी। और ये जब एक साल और 24 दिन बाद इलेक्शन की तारीख पे आप मान गए हैं, तो फिर 2 साल और 24 दिन बाद के ऊपर क्या मसला है? फिर आगे आप ये भी कहते हैं कि मैं जिंदा रहा तो इलेक्शन करवा के दिखाऊंगा। ये मेरा ख्याल है इलेक्शन के करीब जाके कोई ख़बर आएगी कि इन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। उसके बाद जो है वो काजी फैसल साहब ने कहा कि अवाम का ये हक़ है कि आम इंतख़ाबात हों, जितना बड़ा आइनी ओहदा होगा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी जिसके पास वो आइनी ओहदा होगा। हमने इंतख़ाबात की तारीख दिलवाने में अपना मामूली किरदार अदा किया है। किरदार अदा सुप्रीम कोर्ट ने किया है सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, सारी गैर आइनी चीज़ों को, तमाम आइन की पामालियों को कवर अप करने के लिए, जो मेरी राय है, गलत हो सकती है। आइन को बने 50 साल हो गए हैं और किसी आइनी ऑफिस और आइनी बॉडी का कहना नहीं बनता कि वो आइन से आगाह नहीं। आज ही के रोज़ 15 साल कबल आइन से तजावुज़ हुआ, आज तक आइन से तजावुज़ करने का सिलसिला जारी है। आइन की खिलाफ वर्जी की तारीख से सीखना चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी के लोगों और आइन की खिलाफ वर्जी के लोगों और पाकिस्तान की सरजमीन पर भी असरात होते हैं। अदालतें गैर ज़रूरी मामलात में मुलविस नहीं होती। अदालत का काबिल ज़िक्र वक्त मामलात को हल करने और एडवाइस करने में लग जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शुबात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतल्लिक अबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना उनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। अब यहाँ पे तो जो है वो अक्सरियत बीवियों की जो है वो उनका सियासत से उस तरह उतनी उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि जिसकी अपनी बीवी नहीं है तो वो क्या किसी और की बीवी से जाके और इलेक्शन की बात करे, ये लाइटर नोट पे। और दूसरा फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिनकी 2 हैं वो किससे बात करें, छोटी बीवी से बात करें या बड़ी बीवी से, ये एक मसला बहरहाल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला दोबारा गया तो किसी को ये मामला उठाना चाहिए काजी साहब के सामने कि अगर किसी की 2 बीवियाँ हैं तो फिर किससे मतलब वो बात करेगा, छोटी से करेगा, बड़ी से करेगा, या जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा है
और जो ग्रीन टीवी के ड्रामे श्रामे देख रही है और वो उसको हम के ड्रामे श्रामे देख रही है, उससे बात नहीं करेगा और उससे करेगा। अच्छा, फिर अगर वो जिसका सियासत में इंटरेस्ट नहीं है उससे बात नहीं करेगा तो फिर इम्तियाजी सलूक हो जाएगा, फिर वो आइन के एक आर्टिकल कहता है कि दोनों के साथ मसावी सलूक होना चाहिए। तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, तो इसकी तशरीह बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए अपने तफसीली अगर फैसला वो जारी करें कि किस बीवी से बात करें, छोटी से बड़ी से, क्या है ये, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि अगर किसी का निकाह हुआ है तो वो फिर क्या, मतलब अभी राब्ता की रुखसती नहीं हुई तो वो फिर राब्ता करके कर सकता है, किसी की सिर्फ मंगनी हुई है तो वो फिर, मतलब ये सारे बहरहाल तशरीह तलब जो हैं वो मामला हैं। उसके बाद कहते हैं कि जनाब अपनी बीवी को बता सकता है कि कहीं ऐसा ना हो शाम को टीवी पर यह खबर चले कि पता नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासर होती है। इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक शकूक व शुबात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। इज़हार राय से मुतल्लिक आर्टिकल 19 तो मौजूद है, लेकिन आइन पर अमलदारी भी हर शहरी पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हर कोई अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में जो है वो उन्होंने उसमें लिखा भी है कि सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतल्लिक दस्तावेज़ात जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, उस पर दस्तखत भी हैं और इस तरह से ये मामला जो है वो निपटाया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया गया उसमें यह है कि आर्टिकल 57(1) और इस सिलसिले में इसे बाइख्तियार बनाने वाली तमाम दफ़ात के तहत 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख का ऐलान किया जाता है। और इसी तरह से जो है वो आगे तो उनका भी नाम लिखे मैंने कि कौन कौन थे। और इसी तरह से क्योंकि पहले वो शुरू में मिनट्स नहीं मौजूद थे तो इसलिए फिर ज़रा देर से जो है वो समाअत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है वो मिनट्स आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो फिर। और उसके बाद जो मुलाकात हैं उसके मिनट्स से पेश किए गए और जो रिकॉर्ड पेश किए गए उस पर सदर के दस्तखत नहीं थे, तो फिर वो कहा है कि पहले आप सदर से दस्तखत करवाएं, फिर सदर से दस्तखत करवाए गए और फिर इसलिए फिर सदर से दस्तखत के बाद फिर ये मामला जो है वो टेकअप किया गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत ने अपनी रजामंदी का लेटर अलग से दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत की रजामंदी का ख़त कहाँ है, ईमान सदर यहाँ से कितना दूर है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत की ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। और जिसके बाद एक बार फिर वक्फा हो गया और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जब अदालत में पेश किया गया और जो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 217 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें 3 नवंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन है। और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ने जो है वो जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन है वो भी पढ़कर जो है वो सुनाया। और उसके बाद जो हुक्मनामा है उसमें कहा गया कि 2 नवंबर 2023 की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक किया गया। कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई, ये तस्लीम शुदा हकीकत है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के माबैन इख्तलाफ हुआ। चारों सूबाई एडवोकेट जनरल ने हुक्मनामे पर कोई इतराज़ नहीं किया। सदर ने ख़त में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। सदर मुमलिकत आला ओहदा है। हैरत है कि सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं। सदर मुमलिकत अगर राय चाहते थे तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे सुप्रीम कोर्ट से, यानी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते थे कि जी बताएं क्या करना है। और फिर सदर ये और हर आइनी ऑफिस रखने वाला और आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। और उसके बाद हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि आइन की खिलाफवर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी नहीं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आगाह है, हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। ये आइन की स्कीम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। ये अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि हर इदारा अपनी हद में रहकर काम करे। सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन दोनों जो है वो दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इंतखाबात के साजगार माहौल पर बेहतरी हर शहरी का बुनियादी हक है। ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने यह हलफ उठा रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन मेंबरान और सदर मुमलिकत हलफ लेते हैं। अवाम को सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। उसके बाद हुक्मनामे में कहा गया कि हादसाती तौर पर पाकिस्तान की तारीख में 15 साल पहले आइनी अमलदारी का सवाल आया। अब वक्त आ गया है कि हम ना सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आइनी तारीख को देखें। आइनी खिलाफवर्जियों का खुमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। अदालतों को ऐसे मामलात का जल्द फैसला करना पड़ेगा।
कौमी असम्बली इस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। वो वज़ीर-ए-आज़म ने जो एडवाइस भेजी थी, जो कासिम सूरी साहब रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने भेजी और सदर ने दस्तखत कर दी, असम्बली तहलील कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि असम्बली तहलील कर दी, सदर ने दस्तखत कर दी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा कर दिया, यानी वो इमरान खान ने बहरान पैदा किया था। लेकिन फिर वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, कैदियों वाली गाड़ियाँ आ गई थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अदम एतमाद को कामयाब हो गया था, फिर शहबाज शरीफ आ गया था, तो फिर बिल्कुल इस्तेहकाम आ गया था। फिर तो 18-19 माह जो दूध और शहद की नहरें बही हैं ना, वो आप सब ने देखी हैं। लेकिन इमरान खान ने बहुत गलत किया था, उस वजह से बहुत मसला हो गया था। काजी फैसल साहब कह रहे हैं इमरान खान ने जो है ना वो आईनी बहरान पैदा कर दिया था। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, पीडीएम वाले सारे चोर डाकू लुटेरे इक़्तिदार में आए और फिर दूध और शहद की ऐसी नहरें बही कि कमाल हो गया। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि काजी साहब लिखते हैं कि लिखवाते हैं कि असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। भाई तो काजी साहब की पसंदीदा जमात नून लीग और वो इक़्तिदार में थी, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, वो 13-14 चोरों डाकुओं लुटेरों की जमातों की हुकूमत थी, तो वो कर लेते सदर का मुआवजा, कर लेते आर्टिकल 6 की कार्रवाई, क्यों नहीं की। अब काजी साहब लिख रहे हैं कि वो उस वक्त लिखा गया था कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे पार्लियामेंट। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका का था ही नहीं, जो उनका नहीं था। अवाम पाकिस्तान हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। इंतखाबात का मामला तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इतफाक हुआ है और हुक्म में मजीद कहा गया है कि आइन पर शब खून मारने की तारीख से सीखना होगा, इसके अवाम और मुल्क की जोग्राफियाई हदूद पर मनफी असरात पड़े। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात कराने के लिए अटारनी जनरल ने किरदार अदा किया और मामला हल हो गया। अटारनी जनरल ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी का ख़त जो है वो फिर वो आगे सारा लिखा गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पेश की गई और उसका सारा जो है वो सारी चीज़ लिखी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात के निकात के लिए सबको पाबंद कर दिया है। तो और फिर काजी साहब ने एक मौके पर पूछा भी सही, कोई रह तो नहीं गया, जैसे इमरान खान ने पूछा था कोई रह तो नहीं गया। और जनाब फिर वो भी लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर वो कि जो उमर का बंदयाल साहब वाले फैसले का हवाला दिया गया कि चीफ जस्टिस और 4 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार नहीं था। और उन्होंने कहा था कि हम ये मामला पार्लियामेंटेरियंस पर छोड़ते हैं, वो आइंदा ऐसे इक़दाम को रोकने के लिए ऐसे मामला को रोकने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। हर आइनी ओहदा रखने वाला और हर आइनी इदारा जो है और उसकी जो है वो बड़ी भारी जो है वो जिम्मेदारी होती है। काजी साहब अब मतलब हर चीज़ में बहरहाल इमरान खान को ले आते हैं। अब मामला यहाँ पे इमरान खान का था ही नहीं, मामला कुछ और था और इसमें भी काजी साहब जो है वो इमरान खान को जो है वो ले आए हैं। उसके बाद जनाब मैं अब चाहता हूँ कि हम जो है वो ज़रा मुख्तसर आगे बात करें। वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी जो है वो हेयरिंग थी और इमरान खान का जिक्र जहाँ जहाँ पे है उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इमरान खान का जिक्र काजी साहब को केस सुन रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ रिमार्क्स ना दें, ये कैसे हो सकता है। उनके ख़िलाफ़ तो जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। काजी भाई साहब ने कहा शेड्यूल दें ताकि लोगों को पता तो चले। आज से 15 साल कबल 3 नवंबर 2007 को आइन की खिलाफ वर्जी हुई। चारों सूबों और यानी इस केस में अब चारों सूबों और इस्लामाबाद की तरफ से मुल्क के लॉ अफसरान ने नुमाइंदगी थी। तमाम लॉ अफसरान ने इंतखाबी तारीख पर कोई इतराज़ नहीं किया। तवक्को है कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा और साथ ही इसके बाद जो है वो आइन पे पाबंदी की बार बार बात की गई है, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि 1 साल से आइन क्यों पामाल है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त जो आइन की पामालियाँ और हो रही हैं वो बहरहाल नज़र नहीं आती। और साथ ही हर इदारे को मेचोरिटी और अंडरस्टैंडिंग परवान चढ़ानी चाहिए। अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर वो देखें कि क्या वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देने से पूरा मुल्क ना देने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा कि हलफ याद दिलाया सबको कि जिस जिसका जो हलफ है वो अपने हलफ के मुताबिक जो है वो उस पर अमल करें। और अनवर मंसूर खान साहब से भी उन्होंने एक मुकालमा किया
तो ये जनाब हुक्म लिखवाने के दौरान जो इबादुर रहमान लोधी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात होने के हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हमें ख़दशा है, ये लफ्ज़ बिल्कुल आप ना कहें। तो काजी साहब ने बहरहाल मस्बत रिपोर्टिंग का कह दिया। अब आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि नून लीग के लिए किस तरह की क्लियर फील्ड बनाई जा रही है, नून लीग को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, नवाज शरीफ के लिए क्या किया जा रहा है। इस पर आप काजी साहब के हुक्म के ऊपर जो पैमरा ने ऑर्डर जारी किया है, हुक्म जारी किया, उसकी आड़ में अब कोई बात नहीं हो सकेगी। जो भी मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी इलेक्शन रिग्ड हो। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।